हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पलर का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 12। और ये है एग्जाम्पलर का फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस यहाँ पर दिए, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। क्या क्वेश्चन दिया है? अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड एमीटर आर अरेंज्ड इन द सर्किट डायग्राम। द करंट रिकॉर्डेड इन एमीटर विल बी। चलो देख लेते हैं। बैटरी, जो सेल यहाँ लगा है, जो सेल यहाँ लगा है और जो सेल यहाँ लगा है, तीनों ही सेल सेम है, मतलब तीनों का वी सेम है। उसके बाद देखिए, आर रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा है, आर यहाँ भी लगा है, आर यहाँ भी लगा है। ठीक है, इसका मतलब आर भी तीनों का क्या है? सेम है। वी सेम है, आर भी सेम है। और क्या पूछा जा रहा है कि द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी। करंट कितना होगा एमीटर में? इसमें, इसमें और इसमें, तीनों एमीटर में देख लीजिए। सर्किट में बस डिफरेंस ये है, किसी में एमीटर यहाँ लगा दिया है, किसी में रेजिस्टेंस के बाद लगा दिया है, किसी में की और रेजिस्टेंस के बीच लगा दिया है। बस इतना सा फर्क है। बट एमीटर वही है, रेजिस्टेंस वही है और सेल भी वही है, की भी वही है। ठीक है, और ऑप्शन क्या दिए हैं कि फर्स्ट वाले केस में मैक्सिमम करंट जाएगा, सेकंड वाले केस में मैक्सिमम करंट जाएगा, थर्ड वाले केस में मैक्सिमम करंट जाएगा, या फिर सभी में सेम करंट जाएगा। ये हमसे ऑप्शन में हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं और इनमें से कोई एक आंसर सही हमें बताना है। तो अब आप बताइए क्या होगा। तो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V बाय आर। तो यहाँ भी I इक्वल टू वी बाय आर होगा। इसका करंट भी कितना होगा? I इक्वल टू वी बाय आर। इसका करंट देखो, ये भी I इक्वल टू वी बाय आर ही होगा, यहाँ भी I इक्वल टू वी बाय आर होगा। अब देखो, किसी का भी V चेंज है क्या? नहीं है, ये तो हमने पहले ही देख लिया। किसी का भी R चेंज है क्या? नहीं है। जब V भी चेंज नहीं है, R भी चेंज नहीं है, तो I कैसे चेंज होगा बताओ? सभी का V सेम, R I सेम, V सेम, R सेम, तो करंट कैसे चेंज हो सकता है? ठीक है, दैट इज वाई द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, द सेम इन ऑल द केसेस। करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी सेम इन ऑल द केसेस। सारे केसेस में करंट क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में सर्किट दिया है हमें, और इस सर्किट में जो है तीन सर्किट हमें अलग अलग दिए हैं, और तीनों सर्किट में हमसे पूछा है कि हीट किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी। देखिए, रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दोनों दिया है। हो सकता है इस वजह से इसके आंसर में कुछ गलती आ रही हो, ये हो सकता है। कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी विल बी। 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है तीनों सर्किट में। इस सर्किट में देखिए, इस वाले सर्किट में तो 2 ओम रेजिस्टेंस है टोटल, तो इसकी हीट निकाल लेते हैं। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं हीट के, कौन कौन से फॉर्मूले हैं? H इज इक्वल टू P इंटू टी। और P क्या होता है? P के फिर फॉर्मूले पुट कर सकते हो आप, VIT और I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन RT, ऐसे। तो अगर यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, और ये चीज हमेशा एप्लीकेबल होती है, अगर कहीं टाइम नहीं दिया है तो आप पर सेकंड हीट प्रोड्यूस निकाल लीजिए। पर सेकंड का मतलब क्या है? टी की वैल्यू क्या रखें? टी की वैल्यू 1 सेकंड रख लें। ठीक है, तो H इक्वल टू V और R दिया है हमें, तो V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और T की वैल्यू तो 1 है ही, तो ये हो जाएगा 144। तो V कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है ना, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट विल बी 72 जूल। 144 अपॉन 2। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में हीट प्रोड्यूस कितना है? 12 वोल्ट, मतलब 144 अपॉन 12 वोल्ट, मतलब 12 का स्क्वायर किया है। ये वही फॉर्मूला यूज करने,
कौन सा, वी स्क्वायर अपॉन आर, और टी को तो 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो 144 अपॉन 2 और 2 सीरीज में कितने होंगे, 2 और 2 होते हैं 4, तो ये आंसर आएगा हमारा 36 जूल। ठीक है, और थर्ड केस देखिए, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में 2 और 2 1, 1 और 12 वोल्ट, तो अगेन 144 अपॉन 1, मतलब टोटल 144 जूल, ये बना है 144 जूल। अब देखिए इनमें से सबसे ज्यादा किसमें है, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेम इन ऑल केसेस, ये तो गलत है, सारे केस में अलग अलग है हमारा। इन्होंने पूछा है कि ऑल केसेस में सेम है क्या, नहीं, इसमें 72 आ रहा है, इसमें 36 आ रहा है, और इसमें 144 आ रहा है। दूसरा मिनिमम इन केस 1, नहीं, मिनिमम तो केस 2 में 36 टू, मैक्सिमम इन केस 2, केस 2 में मैक्सिमम है, नहीं, केस 2 में मैक्सिमम भी नहीं है। मैक्सिमम इन केस 3, हाँ, केस 3 में मैक्सिमम है, डी ऑप्शन है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक बार एग्जाम्पलर में इसका आंसर चेक करिएगा, एग्जाम्पलर में इसका आंसर ए ऑप्शन दिया है, और मुझे लगता है कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कोई आंसर होना चाहिए। अगर आपको और कोई आंसर किसी करेक्ट मेथड से मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, या अपनी प्रोसीजर या अपने मेथड के बारे में बताइएगा, हम उससे भी एक बार ट्राई करेंगे। बट 99.9% केसेस तो मुझे लगता है कि ये आंसर ही करेक्ट है। एग्जाम्पलर में ए आंसर दिया है, ए आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, थिकनेस, शेप एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आ रहा होगा कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अगर ये आपके दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि हमसे रजिस्टिविटी पूछी है, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है। रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी, मैंने जब ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था कि रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, ये बॉडी के शेप, साइज, इन सब पे डिपेंड नहीं करती है, केवल किस पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू a cross section of filament in 16 seconds would be roughly, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे कितने सेकंड में, 16 सेकंड्स में। ठीक है, और 1 एम्पियर का करंट है, क्या करोगे आप, सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, अब Q क्या होता है, तो Q के लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। ठीक है, N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये जब हमने एनसीईआरटी रीड की थी तो हमने ये एक्सप्लेन किया भी था। क्लियर है, सारी वैल्यूज देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास। आई तो दिया है, आई कितना दिया है, आई इक्वल टू 1 एम्पियर दिया है। क्यू, क्यू हमें नहीं पता है, लेकिन टी दिया है, टी कितना दिया है, 16 सेकेंड्स। चलो दोनों वैल्यूज रख देते हैं, आई इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19, ये मैंने क्यू इक्वल टू एन ही रख दिया, और अपॉन में टी इक्वल टू 16। अब ये पॉइंट आप हटा दें, ये पॉइंट आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे एक 10 आ जाएगा, 16 से 16 कट हो गया, और क्या बचा, 1 इज इक्वल टू एन इंटू 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक और 10 की पावर माइनस 1 बनेगी, और हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20। सो n इक्वल टू कितना बनता हुआ दिख रहा है, n इक्वल टू बनता हुआ हमें दिख रहा है
10 to the power प्लस 20। ठीक है, सो 10 to the power प्लस 20 ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता ही दिया, एनसीईआरटी में ऑप्शन ए दिया है, बट आप उसको चेक करिए, ए तो हो नहीं सकता है, बी और सी में भी अगर कोई ऑप्शन बनता है करेक्ट मेथड से तो मुझे बताइए।